सभी को स्वागत है। बिग जो प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही जितने सारे स्टूडेंट बिहार में हैं वो सारे स्टूडेंट के लिए वेलकम है इस चैनल में, क्योंकि सभी स्टूडेंट के लिए वेलकम है। लेकिन आज जो पोस्ट वैकेंसी वो बिहार के स्टूडेंट के लिए ही है। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे स्टेट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से ये पोस्ट वैकेंसी है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप बिहार से देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करना और आप किसी दोस्त को भी ज़रूर शेयर करना। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे, ये जो रिक्रूटमेंट निकले हैं वो हेल्थ सेक्टर के डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट निकले हैं, जहाँ कि आपको अच्छा हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब मिलने वाला है। वो भी बहुत सारे पोस्ट वैकेंसी है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में आपको जॉब मिलेगा एंड नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो है वर्कर जो पोस्ट वैकेंसी वो है आशा डिपार्टमेंट की तरफ से वो पोस्ट वैकेंसी है। साथ ही साथ ये HSC एंड SWC डिपार्टमेंट और CHO की डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ मिशन ऑफिसर की तरफ से पोस्ट वैकेंसी है साथियों। अब जो है रेवेन्यू कैसे मिलेगा उन जो याज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए, तो ये जो डिपार्टमेंट है आपको 40,000 सैलरी पर मंथ मिलेगा और 32,000 पर मंथ सैलरी मिलेगा और 8,000 पर मंथ आपका सैलरी जो रहेगा और परफॉर्मेंस के ऊपर आपका रहने वाला है साथियों। डिसाइडेड द हेल्थ इंडेक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा रखा गया। अब जब हम आपको बताना जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तरफ से ये जो डिपार्टमेंट है इसमें टोटल जो पोस्ट वैकेंसी है वो है 4,500 पोस्ट वैकेंसी, वो सारे बिहार के स्टूडेंट के लिए। अब जो जनरल कैटेगरी जो है यूआर स्टूडेंट के लिए आपको कोई पोस्ट वैकेंसी नहीं है और EBC के लिए आपको 1,345 पोस्ट वैकेंसी है। EBCF के लिए आपको 331 पोस्ट वैकेंसी है। BC के लिए आपको 702 पोस्ट वैकेंसी है। BCF के लिए आपको 259 पोस्ट वैकेंसी है। SC के लिए आपको 1,279 पोस्ट वैकेंसी है और SCF के लिए आपको 230 पोस्ट वैकेंसी है। ST के लिए आपको 95 पोस्ट वैकेंसी है। STF के लिए आपको 36 पोस्ट वैकेंसी है। EWS के लिए आपको 145 पोस्ट वैकेंसी और EWSF के लिए आपको 48 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। अब जो ये थी हम पोस्ट के डिपार्टमेंट के बारे में बताएं। अब जो है क्राइटेरिया क्या रखा गया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। BSc नर्सिंग करने वाले स्टूडेंट जो सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं 6 मंथ की, उनके लिए एक अच्छा खासा सैलरी वाले जॉब मिल सकती है। और BSc और बेसिक जो नर्सिंग के लिए आपको पोस्ट ये वैकेंसी साथ ही साथ आपको मिलने वाला है साथियों। और BSc नर्सिंग और BSc नर्सिंग ये जो सारे जितने सारे हैं GNM CCH ये जो सारे जितने कोर्स कर चुके हैं तो भी वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और बिहार की गवर्नमेंट के हिसाब से कैटेगरी वैकेंसी इंक्लूडिंग द बैकलॉग वैकेंसी, जैसे कि आपको बैकलॉग वैकेंसी रहेगा और पर करंट रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ बिहार ऑफ स्पेसिफाइड अंडर लेटर। तो बिहार की गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से आप इसी तरह ही सिलेक्शन होने वाले ही है। अब जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी जो बिहार की तरफ से है, अब कुछ और चीज़ें जिसके बारे में आपको हम डिटेल्स में बताना चाहेंगे। साथ ही पहले तो हम सैलरी के बारे में बता चुके हैं, अब इसको मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सबमिशन का डेट हो रहा है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा और इसका जो अंतिम डेट रहेगा वो 30 अप्रैल इसका अंतिम डेट रहेगा। तो कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्ट है तो तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ डेट जो रहेगा वो रहेगा 1/1 जो है 2024 में इस तरह ही कट ऑफ जो आया था उस तरह हिसाब से आएगा। तो अब हम आपको ये बताना जो आपका एप्लीकेशन फ़ी, देखिए मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। जैसे अनरिजर्व स्टूडेंट EWS और BC एंड EBC की कैटेगरी स्टूडेंट मेल के लिए आपको 500 रुपया लगेगा, फीमेल के लिए 250 रुपया लगेगा। SC ST जो बिहार की डोमिसाइल के लिए आपको जो है 250 रुपया लगेगा, इसमें फीमेल के लिए भी 250 रुपया लगेगा। फीमेल और PWD कैटेगरी 250 रुपया लगेगा और मेल के लिए भी 250 रुपया लगेगा। इसी तरह जो है ऑनलाइन फ़ी आपको देना पड़ेगा। फ़ी एक्सेप्टेबल थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट एंड कैंडिडेट व्यूअर ऑफ द पेमेंट एंड गेट टू ए चार्ज द एप्लीकेबल। तो आपका जो पेमेंट जो एक्सेप्ट किया जाएगा वो ऑनलाइन प्रोसेस में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। और जो मैक्सिमम एज लिमिट कैसे रखा गया है, जैसे कि यूआर जो अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए आपको मेल और EWS मेल के लिए आपको 42 साल मैक्सिमम रखा गया है। और जो है अनरिजर्व फीमेल और EWS फीमेल के लिए वो भी 45 साल रखा गया है। BC EBC के लिए आपको मेल एंड फीमेल के लिए 45 साल रखा गया है। SC ST मेल एंड फीमेल के लिए 47 साल रखा गया है।
जो मिनिमम एज शुड भी आपका 21 ईयर्स रखा गया है साथियों, और जो है 10 साल रिलैक्सेशन रखा गया है, और मैक्सिमम जो 5 साल आपका ईयर और रिलैक्सेशन इसी तरह रखा गया है। नोटिस इंपॉर्टेंस क्या नोटिस दिया गया है इसके बारे में थोड़ा जानिए। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की तरफ से, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से ये कुछ चीज़ें जो आपको ज़्यादा ये नहीं गया है। कैंडिडेट रजिस्टर द बिहार एंड नर्सिंग रजिस्टर्स काउंसिलिंग हेड द स्टेट एंड नर्सिंग काउंसिलिंग रजिस्टर विल सबमिटेड ऑन एफोर्डेबल एंड नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। आपको 100 रुपीज़ टाइम ज्वाइनिंग द, तो ज्वाइनिंग समय में कुछ रेगुलेशन है जहाँ पर आपको ये फॉर्म को भरना है। तो सोसाइटी में आपको 2010 का जो सर्टिफिकेट है, लेटर हेड है द सर्टिफिकेट, कॉलेज सर्टिफिकेट सारी फॉर्म में अटैच करना है। जब भी आप सिलेक्शन हो जाएंगे तो भी आप सिलेक्शन होने के बाद सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल उसके साथ जेरॉक्स लेके भी आपको वहाँ पर इंटरव्यू के पास आपको पहुँचना। जब वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपको सिलेक्शन हो जाएगी। तो साथियों पहली बार इस चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी छोटी सी वीडियो मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। जो भी चीज़ इंफॉर्मेशन था मैं सारी चीज़ लिख चुका हूँ। यदि आपको कुछ और चीज़ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बता सकते हैं। तो साथियों यह अच्छा खासा जॉब भी है और स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जाना। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।